वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 52 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य त्वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 52वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सुसम दिशम त्वा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सुसम दिशम त्वा वयं भगवन् वन्दिषीमहि प्रणूनं पूर्णबन्धुरास्तुतो यासि वशाम् अनुयोजान्विन्द्र ते हरि। इस मंत्र के ऋषि है सुसंदृश मित्यस्य गौतम ऋषि, इंद्रो देवता, विराट पंक्ति छंद पंचमा स्वर। स इंद्र कीदृश इत्युपदिश्यते। वह इंद्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। हे मघवन, उत्तम उत्तम विद्यादि धनयुक्त इंद्र परमात्मन। इंद्र यहाँ ईश्वर को कहा है। तू वयम हम लोग सुसंदेशम अच्छे प्रकार व्यवहारों के देखने वाले, त्वा आपकी नूनम निश्चय करके वंदिशी मही स्तुति करें तथा हम लोगों से स्तुति किए हुए आप वशान इच्छा किए हुए पदार्थों को यासी प्राप्त कराते हो, और ते अपने हरि बल पराक्रमों को आप अनुप्रयोज हम लोगों के सहाय के अर्थ युक्त कीजिए। वयम हम लोग सुसम दिशम अच्छे प्रकार पदार्थों को दिखाने व मघवन धन को प्राप्त कराने तथा पूर्ण बंधुरः सब जगत के बंधन के हेतु त्वा उस सूर्य लोक की नूनम निश्चय करके वंदिशी मही स्तुति अर्थात इसके गुण प्रकाश करके स्तुति किया हुआ यह हम लोगों को वशान उत्तम उत्तम व्यवहारों को सिद्धि कराने वाली कामनाओं को यहाँ से प्राप्त करता है। नु जैसे ते इस सूर्य के हरि धारण आकर्षण गुण जगत में युक्त होते हैं, वैसे आप हम लोगों को विद्या की सिद्धि करने वाले गुणों को अनुप्रयोज अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्यों को सब जगत के हित करने वाले जगदीश्वर ही की स्तुति करनी और किसी की न करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सूर्य लोक सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करता है, वैसे उपासना किया हुआ ईश्वर भी भक्तजनों की आत्माओं में विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। इसे ईश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना कभी न करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंद्र का मतलब ईश्वर से है, और कहा कि जितने भी हम मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों को उसी परम ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, अन्यों की उपासना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं संसार में जो सूर्य लोक है, जितने भी मूर्तिमान द्रव्य हैं, जो सबको प्रकाश देता है, सूर्य जैसे सबको प्रकाश करता है, वैसे ही जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वह ईश्वर
हम आप भक्त जनों के आत्माओं में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता है, और उस प्रकाश के माध्यम से हम सुखी होते हैं। तो कहते हैं कि सत्य व्यवहारों का प्रकाश वह परमेश्वर, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश वह परमेश्वर हमें कब करेगा? जब हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे। भक्ति अर्थात ईश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे। तो कहा कि हमको आपको इसीलिए उस ईश्वर से प्रकाश प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर से विज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर से अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होने के लिए हमें उनकी बड़ी श्रद्धा से भक्ति करनी चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए, उनकी स्तुति उपासना और उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए। ईश्वर को छोड़ के अन्य मिट्टी पत्थर आदि की उपासना करना या खास व्यक्ति की उपासना करना उचित नहीं है। तो आज के वेद स्वाध्याय में हमने सीखा कि परमात्मा एक है और उस परमात्मा की ही हमें उपासना करनी चाहिए, परमात्मा के स्थान पर अन्य जो मूर्तिमान पदार्थ हैं उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। और जब हम शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा के आदेश का पालन करेंगे अर्थात उनकी भक्ति करेंगे, तो परमात्मा हमारे भीतर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करेंगे। हमें सत्य क्या है असत्य क्या है इसका पहचान हो जाएगा, और सत्य मार्ग पर चलकर हम अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे। तो हमें ऐसे ही करना उचित है। परमात्मा के स्थान पर अन्यों की उपासना करना उचित नहीं है।